यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह ने अब खुलकर ब्रजेश सिंह के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। धनंजय अब ब्रजेश सिंह की तरह ही उन्हें घर में चुनौती देने का मन बना चुके हैं। इसकी पहली झलक भी सामने आ चुकी है। बाहुबली नेता धनंजय ने अपनी सियासी कवायदों में अब टेंपल रन को भी शामिल कर लिया है। अयोध्या से सोनभद्र तक वो धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के लिए लंबे लंबे दौरे कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास है उनका सोनभद्र जाना। 12 जून को धनंजय सिंह सोनभद्र जाते हैं, वहां श्री राम कथा के आयोजन में शामिल होते हैं। फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखते हैं, जनपद सोनभद्र के नगर पंचायत ओबरा में कथा व्यासपीठ से पूज्य दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी महाराज के निज आवास पर पहुंचकर आत्मीय भेंट की व उनके मुखार बिंदु से श्री राम कथा का श्रवण किया। श्री राम कथा को सुनने भर की बात नहीं, दरअसल सोनभद्र बाहुबली ब्रजेश सिंह के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी में धनंजय सिंह ने कभी अपनी सक्रियता जाहिर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब जब से ब्रजेश सिंह अपने बेटे को जौनपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो धनंजय सिंह ने भी बैकफुट के बजाय फ्रंट फुट पर आकर खेलना बेहतर समझा। सोनभद्र में श्री राम कथा के बहाने उनका यह दौरा इसी लिहाज से अहम माना जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह ब्रजेश सिंह अपने प्रभाव वाले चंदौली और वाराणसी के बजाय जौनपुर में ताकत झोंक रहे हैं, तो जवाब में धनंजय सिंह ने भी ब्रजेश के प्रभाव वाले सोनभद्र में दौरा किया। अब धनंजय सिंह के एक और टेंपल रन पर गौर कीजिए। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय अयोध्या में एक खास मौके पर कुछ खास लोगों के साथ एक खास अंदाज में नजर आए। उन्होंने 13 जून को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें एक साथ कई तरह के सियासी संदेश साफ देखे जा सकते हैं। इस बार वो बिहार और यूपी दोनों राज्यों के मंत्रियों के साथ मंच साझा करते हुए दिखे। सबसे पहले पूरा वीडियो देखिए। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के हनुमानगढ़ी समीप स्थित अमावा राम मंदिर में आयोजित पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल जी के स्मृति में स्थापित प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी, माननीय मंत्री जमा खान जी, विनय जी, अंशुमान जी व अन्य वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति रही। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान की गाड़ियों के काफिले के साथ धनंजय की गाड़ियां आती हैं। भारी भीड़ के बीच धनंजय सिंह आंखों पर काला चश्मा पहने हुए मंच की ओर बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास उनका हाथ पकड़कर उन्हें ले जाते हैं। यहां पर वो बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के बराबर में बैठे थे। चौधरी उनके कान में कुछ कहते हैं। कुछ देर बाद यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मंच पर पहुंचते हैं। वो भी धनंजय सिंह के बराबर वाली सीट पर बैठकर उनसे कुछ चर्चा करने लगते हैं। इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ता है। सभी अतिथि एक व्यक्ति की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। धनंजय सिंह मंच से लोगों को संबोधित करते हैं। अंत में कार्यक्रम स्थल पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के साथ धनंजय सिंह ने भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। अब आपको बताते हैं धनंजय सिंह के इस वीडियो की पूरी कहानी। दरअसल अयोध्या में बिहार की रियासत द्वारा बनवाया हुआ अमावा राम मंदिर है। इसे 1919 में बिहार के नालंदा की अमावा रियासत की रानी ने बनवाया था। ये 8 एकड़ क्षेत्र में फैला विशाल परिसर है, जहां 12 छोटे मंदिर और धर्मशाला हैं। इसमें बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे।
ये दोनों ही मंत्री जेडीयू के नेता हैं। धनंजय सिंह का भी जेडीयू से नाता रहा है। हालांकि अब उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रवादी नौजवान सभा बना ली है, लेकिन जेडीयू के बड़े नेताओं से उनका राब्ता है। धनंजय सिंह भी इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए। मौका था बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा के अनावरण का। किशोर कुणाल ने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार और इसका विस्तार करवाया था। अमावा राम मंदिर से लेकर सोनभद्र में श्री राम कथा सुनने तक धनंजय सिंह अब न केवल पूर्वांचल बल्कि उससे आगे बिहार तक के नेताओं के संपर्क में है। 2027 के लिए वो जौनपुर समेत पूर्वांचल में खासी हलचल पैदा करने की कोशिशों में जुटे हैं। देखना ये होगा कि उनके धुर विरोधी बन चुके बाहुबली बृजेश सिंह अब उनके इस आध्यात्मिक यात्रा के पीछे छिपे हुए सियासी दौरों का जवाब किस तरह देते हैं। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।